इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक पेरोल ऐप के बारे में, जो कि कम्प्लीटली फ्री है और मेड इन इंडिया ऐप है, जिसे लीगल लॉ एडवाइजर के द्वारा बनाया गया है। अगर आपका कोई बिजनेस है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो इस ऐप की मदद से आप अपने एम्प्लॉय के सैलरी को, अटेंडेंस को और ओवर टाइम को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है तो क्विक पेरोल ऐप की मदद से आप अनलिमिटेड बिजनेस और अनलिमिटेड एम्प्लॉय को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस ऐप को आप आपके मोबाइल और साथ ही साथ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्विक पेरोल ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां पर से आप इसको इंस्टॉल और ओपन कर लेंगे। इंग्लिश और हिंदी में से जो भी आपको समझने में कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे और लॉगिन/साइन अप विथ ओटीपी पर क्लिक कर लेंगे। उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वेरीफाई नंबर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना नेम एंटर कर देंगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर देंगे और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड सेट कर देंगे, वही पासवर्ड आप यहाँ पर वापस से डाल देंगे और यहाँ पर अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। अपना बिजनेस ऐड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी कंपनी का या फिर आपके बिजनेस का जो भी नाम है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर आपको पूछा गया है आप किस तरीके से एम्प्लॉय कोड जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप ऑटो जनरेटेड पर क्लिक करेंगे तो अपने आप ही एम्प्लॉय कोड जनरेट हो जाएगा और अगर आप कस्टम कोड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से एम्प्लॉय कोड को जनरेट कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑटो जनरेटेड पर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। आपके बिजनेस का जो भी वीकली ऑफ डे है कि जिस दिन आप छुट्टी रखते हैं वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आप चाहे तो एक से ज्यादा वीकली ऑफ डे यहाँ पर से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीकली ऑफ डे संडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपना वीकली ऑफ डे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐड बिजनेस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपके बिजनेस का नाम आ जाएगा। अगर आप कस्टमर केयर में बात करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हेल्प पर क्लिक कर देना है, तो आप सीधा ही व्हाट्सएप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर से आप कस्टमर केयर के पास से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है आप क्विक पेरोल ऐप के जरिए क्या क्या कर सकेंगे। तो आप सभी एम्प्लॉयज की डे वाइज अटेंडेंस रख सकेंगे, अटेंडेंस शीट को एक्सेल या पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। क्विक पेरोल ऐप में अटेंडेंस ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगी और आप पेरोल के कैलकुलेशन की प्रोसेस कर सकेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि एम्प्लॉय को कैसे आपको ऐड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक कर लेंगे। अगर आपने एम्प्लॉय कोड ऑटो जनरेटेड रखा था तो एम्प्लॉय कोड अपने आप ही जनरेट हो जाएगा और अगर आपने कस्टम कोड सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से एम्प्लॉय कोड जनरेट कर सकेंगे। यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉय का पूरा नाम एंटर करके यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेंगे और अगर आप चाहे तो यहाँ पर ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट लिस्ट पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर ही अपने एम्प्लॉय को ऐड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक को ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया तो उसका नाम आ गया और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो यहाँ पर आप उसके नेम में एडिट भी कर सकेंगे। पर्सनल डिटेल ऐड करने के बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर से इस एम्प्लॉय ने काम को किस डेट पर ज्वाइन किया था वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकेंगे। आप जिस एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं उस एम्प्लॉय का वीकली ऑफ डे कौन सा होता है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर संडे को ही रहने देता हूँ और यहाँ पर आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका वो एम्प्लॉय सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर से और भी कई एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर और भी कई सारे एम्प्लॉय को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कई एम्प्लॉयज को ऐड कर लिया है। तो आप जिस भी एम्प्लॉय का पगार या अटेंडेंस वगैरह मैनेज करना चाहते हैं तो आप उस एम्प्लॉय के नेम के ऊपर टैप कर लेंगे। तो अगर आप उस एम्प्लॉय के बारे में ज्यादा डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर लेना है और बाद में पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर से आप उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम वगैरह ऐड कर सकेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अगर ये एम्प्लॉय काम छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है तो यहाँ पर से आप डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद आप उसकी अटेंडेंस यहाँ पर नहीं रख सकेंगे और ये एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है वो आप डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर एंटर कर लेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेंगे। सेव पर क्लिक करते ही वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके इस एम्प्लॉय की प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं और आपने एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स ऐड की थी वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, जैसे कि एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ एग्जिट
कॉन्टैक्ट नंबर और उसका वीकली ऑफ डे। और यहाँ पर अटेंडेंस पर क्लिक करके आप इस एम्प्लॉय की अटेंडेंस को मैनेज कर सकेंगे। जिस डेट पर एम्प्लॉय प्रेजेंट था उस डेट पर आप प्रेजेंट रख सकते हैं, जिस डेट पर एम्प्लॉय एब्सेंट था उस डेट पर आप एब्सेंट रख सकते हैं। और अगर वो एम्प्लॉय किसी डेट पर लीव पर था तो आप यहाँ पर लीव पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर उस एम्प्लॉय का रेस्ट डे था या फिर सीक लीव पर था, कैजुअल लीव पर था या फिर फेस्टिवल लीव पर था, तो वो आप यहाँ पर से मैनेज कर सकेंगे। और अगर वो एम्प्लॉय सिर्फ हाफ डे ही काम पर आया था तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और अगर उसने ओवर टाइम किया है इस दिन तो आप यहाँ पर ओवर टाइम पर क्लिक कर लेंगे। उस एम्प्लॉय ने कितना ओवर टाइम किया है उसके अवर्स आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर से अवर्स डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल लेंगे और यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर लेंगे तो वो ओवर टाइम के अवर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉय का टाइम मैन्युअली डालना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइम पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर से आप डाल सकते हैं कि वो कितने बजे काम पर आया था और वो कितने बजे काम पर से चला गया और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे। और अगर आप किसी एम्प्लॉय के पूरे मंथ की अटेंडेंस को एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बल्क अपडेट पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर से आप एक ही क्लिक में उसके पूरे मंथ की अटेंडेंस रख सकेंगे। आप प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरे मंथ की अटेंडेंस प्रेजेंट हो जाएगी। अगर आप एब्सेंट करेंगे तो उसके पूरे मंथ की अटेंडेंस एब्सेंट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वो पूरे मंथ के लिए अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर एडिशंस पर क्लिक करके आप यहाँ पर से एम्प्लॉय के एडिशंस को मैनेज कर सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बोनस वाला, तो यहाँ पर क्लिक करके आप एम्प्लॉय के बोनस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड बोनस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर से आप बोनस की अमाउंट को ऐड कर लेंगे और बोनस की डेट को आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर से आप कोई भी रिमार्क डाल सकते हैं और यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट, डेट और रिमार्क में दिवाली लिख दिया है और यहाँ पर अभी मैं ऐड पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इंसेंटिव वाला, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर से आप एम्प्लॉय के इंसेंटिव को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप इंसेंटिव की अमाउंट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर डेट को ऐड कर लेंगे कि किस डेट पर आपने इंसेंटिव दिया था और यहाँ पर आप रिमार्क डाल सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इस एम्प्लॉय का कोई एरियर्स बाकी है तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर से उसके एरियर्स को भी आप ऐड कर सकेंगे। यहाँ पर से एरियर्स की अमाउंट और डेट ऐड करके यहाँ पर रिमार्क डाल के आप ऐड पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह आप यहाँ पर से बोनस, इंसेंटिव और एरियर्स मैनेज कर सकेंगे। और बिल्कुल इसी तरह अगर एम्प्लॉय का कुछ डिडक्शन है तो यहाँ पर से आप वो भी मैनेज कर सकेंगे। अगर आपने एम्प्लॉय को कुछ एडवांस दिया था तो यहाँ पर से आप वो ऐड कर सकेंगे। यहाँ पर से उसके टैक्स की डिटेल्स ऐड कर सकेंगे। प्रोफेशनल टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर से ऐड कर सकेंगे। यहाँ पर से प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स ऐड कर सकेंगे। इंश्योरेंस की डिटेल्स, वेलफेयर फंड की डिटेल्स, पेनल्टी या कुछ अदर डिटेल्स आप यहाँ पर से ऐड कर सकेंगे। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक डिडक्शन ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एडवांस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड एडवांस पर क्लिक कर लेता हूँ। डिडक्शन की जो भी अमाउंट होती है वो आप यहाँ पर से एंटर कर लेंगे और किस डेट पर उसने वो ली थी या फिर किस डेट पर वो डिडक्ट होगा तो वो आप डेट यहाँ पर एंटर करके रिमार्क यहाँ पर से ऐड कर लेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे। तो वो डिडक्शन की अमाउंट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आप ये सब डिटेल्स भी डिडक्शन की ऐड कर सकेंगे। तो कुछ इस तरह आप अटेंडेंस, एडिशंस, डिडक्शन वगैरह यहाँ पर से मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह सभी एम्प्लॉइज की डिटेल्स आप यहाँ पर से मैनेज कर सकेंगे। और एक्टिव और इनएक्टिव एम्प्लॉय वो दोनों आपको यहाँ पर ऑल पर दिखाई दे जाएंगे। अगर आप किसी एम्प्लॉय को कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है तो सीधा ही आप उसको यहाँ पर से कॉल कर सकेंगे। तो चलिए अब हम वापस से होम पेज पर चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डेली रिपोर्ट पर शो मोर पर क्लिक करके आप रोजगार रिपोर्ट यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आज कितने एम्प्लॉय एक्टिव है, कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितनों ने लीव ले रखी है। अगर किसी एम्प्लॉय ने आज की डेट पे ज्वाइन किया है तो वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और अगर किसी ने लेफ्ट किया है तो वो भी आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आप मंथली रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो मंथली रिपोर्ट के राइट साइड आप यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मंथली रिपोर्ट भी दिखाया जाएगा। और सैलरी की कैलकुलेशन मेथड को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पेरोल कैलकुलेशन के राइट साइड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो भी मोस्ट कॉमन सैलरी कैलकुलेशन मेथड है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो बाद में इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए वो चेंज कर सकेंगे।
अगर आप फुल डेज के बेस पर तनख्वाह देते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सिर्फ वर्किंग डेज के ऊपर तनख्वाह देते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप डेली तनख्वाह दे देते हैं अपने एम्प्लॉय को, अपने मजदूरों को, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको 3 टाइप के अलाउंस दिखाई दे जाएंगे जिसके नेम A1, A2 और A3 दिए गए हैं। लेकिन अगर आप इसके नेम में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर टैप कर लेंगे और यहाँ पर से आप इसको नेम दे सकेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ट्रैवलिंग, और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते ही आपका वो अलाउंस का नाम अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको एम्प्लॉइज की प्रोफाइल डिटेल्स शो कर दी जाएगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर से इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर से इस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी को एंटर कर देंगे। अगर एम्प्लॉय ने कुछ ओवर टाइम किया है तो यहाँ पर से आप उसकी अमाउंट को भी एंटर कर सकेंगे। यहाँ पर से आप उसकी अलाउंस को ऐड कर सकेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और कुछ अलाउंसेस है तो यहाँ पर से आप वो भी ऐड कर सकेंगे और यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल्स शो कर दी जाएगी। तो सेम उसी तरह आपको यहाँ पर भी वो सभी डिटेल्स ऐड कर देनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ये सभी डिटेल्स ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर से आप मंथली रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकेंगे, जैसे कि मंथली रिपोर्ट, मास्टर रोल रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, टाइम रिपोर्ट। और अगर आप कोई स्पेसिफिक डेट का रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप वो भी कर सकेंगे। तो आप जिस भी रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड करके दिखा दिया है और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डेट का आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। आपको अगर अप्रैल का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर उसके ऊपर आप टैप कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सभी अप्रैल के रिपोर्ट्स शो कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर से आप पेरोल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पेरोल रिपोर्ट मंथ के लास्ट डे में जनरेट होता है। तो मंथ को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर टैप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जून महीना चल रहा है तो इससे पहले के किसी भी मंथ का आप पेरोल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे मई महीना का पेरोल रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट के लेफ्ट साइड डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे तो आपका पेरोल रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आप उस रिपोर्ट को देख सकेंगे। और अगर आप डेली रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेली पर क्लिक करके आप यहाँ पर से डेली रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों हम होम पेज पर वापस आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑल रिपोर्ट्स पर से आप रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे और यहाँ पर अटेंडेंस पर क्लिक करके आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस को मैनेज कर सकेंगे। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं उस तरह आप यहाँ पर से अटेंडेंस को मैनेज कर सकेंगे और यहाँ पर से आप अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमें मोर वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके बिजनेस के नेम के बाद आपको ये वाला एरो मिल जाएगा। तो अगर आप दूसरा कोई बिजनेस भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके आप वो भी ऐड कर सकेंगे और यहाँ पर से आप अपने बिजनेस की डिटेल्स को एडिट कर सकेंगे। यहाँ पर से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर से आप अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर से आप लॉग आउट कर सकेंगे। तो अब हम वापस से होम पेज पर चले जाते हैं। दोस्तों क्विक पेरोल ऐप की एक खास बात यह भी है कि इस ऐप को आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इस साइट को सर्च कर देना है। इस साइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह क्विक पेरोल ऐप की मदद से अपने स्टाफ के अकाउंट को इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।